के मुख्य सेवक के नाते राजस्थान की इस वीर भूमि को और आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान हमारा प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से भरपूर विंध्याचल पर्वतमालाओं से घिरे हुए इस झालावाड़ क्षेत्र में, जहां के सांसद के रूप में भाई दुष्यंत जी लगातार इस क्षेत्र को सेवा दे रहे हैं और वसुंधरा जी ने इस क्षेत्र को चमन बनाने में, इस क्षेत्र में विकास की गंगा को लाने में जो यहां उन्होंने काम किया है, भूतो न भविष्यति। मैं इस क्षेत्र में आना अपने लिए सौभाग्य की बात मानता हूं। आप सभी लोगों के द्वारा आज प्रातः काल से, जब से मैं कोटा से लेकर झालावाड़ क्षेत्र आने तक अनेकों स्थानों पर, अनेक जगह पर मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया है, मैं भी इस स्वागत से अभिभूत हूं। दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर अपनी तरफ से भी मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में पहुंचने पर, वैसे तो मैं पहले से जानता हूं, क्योंकि दुष्यंत जी से, वसुंधरा जी से मेरा बहुत व्यक्तिगत रूप से परिचय है। हमेशा मैं मिलता रहा हूं उनसे, पहले से भी मिलता रहा हूं, लेकिन उनके द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं, उनके कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं यहां प्रारंभ हुई हैं, उनका गुणगान आज केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि बच्चा बच्चा उनके कार्यों का गुणगान कर रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम किया है। भाइयों बहनों, पिछले 5 सालों से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ने का महापाप किया है, महापाप किया है। और इस महापाप की सजा राजस्थान की जनता आने वाले विधानसभा के चुनाव में इनको सत्ता से बेदखल करके इसकी सजा देने का काम करेगी। आप सभी हाथ उठाकर बोलिए, कांग्रेस को इसकी महापाप की सजा देंगे ना? अरे दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, सजा देंगे ना? भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड और भीमभूमि राजस्थान सांस्कृतिक रूप से दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। एक और जहां उत्तराखंड की देवभूमि में, जहां बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, चारों धाम हैं, आप सब उस पुण्य भूमि में आप सबके राजस्थान से बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों का, दर्शन करने वालों का और कांवड़ यात्रियों का भी, कांवड़ यात्रा भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान से भी मां गंगा का जल लेने हरिद्वार आप सब आते हैं। भाइयों बहनों, जहां उत्तराखंड की जो भूमि है, देवभूमि, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नई राह दिखाती है, एक नया रास्ता दिखाती है, वहीं राजस्थान की महान धरती की प्राचीन काल से ही यहाँ की भी अपनी एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान रही है। भाइयों और बहनों, राजस्थान की ये भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ के वीरों तथा वीरांगनाओं ने आज से नहीं, प्राचीन काल से ही अपना सर कटा दिया, लेकिन शत्रुओं के सामने कभी उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। भाइयों बहनों, ये वो पूर्व भूमि राजस्थान है। मेरा भी राजस्थान की धरती से गहरा संबंध है, क्योंकि किसी कालखंड में उत्तराखंड के अंदर हमारे पूर्वज इसी धरती से वहां गए हुए थे, यहीं से उत्तराखंड आए थे। इसलिए जब भी मैं राजस्थान आता हूं तो कहीं ना कहीं मैं याद करता हूं कि ये हमारे पूर्वजों की भूमि है, इस भूमि से मेरा एक भावनात्मक लगाव है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान वैश्विक रूप से पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। कल का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन
कल के दिन जहां भारत की नई संसद 40 करोड़ भारतवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक संविधान का हमारा हृदय स्थल नए संसद भवन पर सभा का काम शुरू हुआ। नई संसद वहां चलनी प्रारंभ हुई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण का बिल भी कल संसद के अंदर पेश किया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इतिहास है। हमारी मातृशक्ति को भूतो न भविष्यति, देश की आजादी के बाद ये पहला, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में अब मेरी बहनें, मेरी माताएं, हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करेंगी। भाइयों बहनों, 2014 से 2019 का जो समय था वो समय आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था। 2019 से लेकर 2024 का जो समय है वो देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का करने का कालखंड है। और 2024 से लेकर 2029 तक का समय भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का, विश्व गुरु भारत बनाने का,